अब कुछ लड़कियां निकल के आ गई सामने कि शादी के पहले टेस्ट ड्राइव कर लो। तुलना करें, हमारा देश पतिव्रताओं का देश है, हमारा देश सती सावित्रियों का देश है। यदि आपको यही करना है तो फिर ये भारत देश और भारत की संस्कृति तो इजाजत नहीं देती। वृंदावन के कथावाचक अनिरुद्धाचार्य इन दिनों विवादों से घिरे हुए हैं। हाल में उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली लड़कियों के बारे में विवादास्पद बयान दिया था। कहा था कि 25 साल की लड़कियां 4 जगह मुंह मार चुकी होती हैं। अब उसी बयान पर जब हमारे पत्रकार कुमार अभिषेक ने अनिरुद्धाचार्य से सवाल पूछा तो वो कहने लगे कि मैंने गाँव की भाषा का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा कि ये मैंने उनके लिए बोला था जो शादी के पहले टेस्ट ड्राइव की बात कहती हैं। कुछ लड़कियां मुंह मार, ये एक लाइन है जिस पर सबसे ज्यादा विवाद हुआ। बिल्कुल, आप अभी भी स्टैंड करते हैं कि ये लाइन जो आपने बोली इसमें कुछ गलत है? अब कुछ लड़कियां निकल के आ गई सामने कि शादी के पहले टेस्ट ड्राइव कर लो, ये उन्हीं के लिए था। अब आप बताइए कि शादी के पहले टेस्ट ड्राइव सही है? आप बताइए। मेरा मानना है गलत है। हाँ, वही तो हमने भी कहा। इसी को बोलते हैं गांव की देसी भाषा है, जैसे आपकी भाषा बोलते हैं टेस्ट ड्राइव, हमारी गांव की भाषा बोलते हैं मुंह मारना। ये मुंह मारना शब्द और इस तरीके से इसको कहना, आप कहते हैं कि गांव की भाषा है और गांव की भाषा में हमने इस बात को कह दिया, ठीक है, लेकिन ये भाषा आपको लगता है कि अच्छी भाषा है? जिस भाषा से समाज सुधरे, माँ बाप अपने बच्चों को डांटते हैं तो कड़ी भाषा का प्रयोग करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई तो कड़ी भाषा से कहा तू नपुंसक बन रहा। देखो, नपुंसक शब्द का प्रयोग किया अर्जुन के लिए गीता में, डांटने के लिए कि तू क्यों मैदान छोड़ के भाग रहा है, क्यों नहीं युद्ध कर रहा है, तू नपुंसक है क्या, नपुंसक जैसी बातें मत कर। भगवान कृष्ण डांट रहे हैं गीता में। तो जहां समाज गलत जाएगी, कुछ लोग, लड़की हो या लड़का, जो गलत जाएगा उसको डांटने के लिए उसके माँ बाप, गुरु कड़े शब्दों का प्रयोग करेगा और दवाई कड़वी ही होती है। रामचरितमानस में लिखा है, सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन दीन कर होहि बैगहि नास। यदि गुरु, सचिव, सलाहकार और गुरु सचिव वैद्य, गुरु सचिव और डॉक्टर, यदि ये तीन मुंह दिखाई बात करने लग जाएं तो समाज का नाश हो जाएगा। इसलिए तीन को समाज के हिसाब से नहीं चलना पड़ता, ये तीन अपने धर्म के हिसाब से चलते हैं और समाज को। अब आप कहेंगे डॉक्टर साहब हमें फाड़ा मत लगाइए, चीरा मत लगाइए, बहुत दर्द होगा। तो डॉक्टर यदि आपकी सुनेगा तो आप मर जाएंगे, इसलिए डॉक्टर आपकी नहीं सुनेगा, आपको हाथ पांव बांध देगा और आप चिल्लाते रहिए, चीखते रहिए, वो चीरा लगाएगा, निकालेगा और सर्जरी कर देगा। वहां आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, डॉक्टर की बात सुनी जाएगी। यदि राजा भटक गया, अब रावण के मंत्री कैसे थे? सचिव। हनुमान जी गए लंका तो रावण बोला कि भाई बंदर तो बड़ा बलवान है, एक बंदर जब इतना बलवान है तो राम की सेना में तो हजारों से बंदर हैं, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। तब रावण के मंत्री बोले, महाराज चिंता क्यों करते हो, बंदर तो हमारा भोजन है, हम तो खा के फिनिश कर देंगे। तब विभीषण बोल पड़े कि जब हनुमान जी आए थे तब तुम्हारे पेट में भूख नहीं थी क्या, पेट खराब चल रहा था। मतलब रावण के मंत्री रावण को गलत सलाह दे रहे हैं और रावण उस गलत सलाह को सही मान रहा है। मंत्री गलत हो गया, सचिव गलत हो गया तो रावण का सर्वनाश हो गया। अरे सचिव का काम है कि ठीक ठीक सलाह दे राजा को, राजा के हिसाब की बात ना करे। अरे राजा साहब आप बहुत अच्छे हैं, झूठी तारीफ क्यों करता रहे। आपके सामने दुश्मन खड़ा है तो आपको झूठी तारीफ नहीं, आपको आकलन की जरूरत है, आत्मचिंतन की जरूरत है कि आप कहाँ सही है कहाँ गलत है। मुंह दिखाई बात नहीं। ऐसे ही गुरु होता है, गुरु के शब्द कड़वे ही होते हैं, वो कड़वे शब्दों से ही समाज में सुधार होगा, मीठे शब्दों से सुधार ना होगा। पत्रकार ने फिर पूछा कि मुंह मारने जैसे शब्दों का इस्तेमाल स्वीकार्य कैसे है। जवाब में अनिरुद्धाचार्य अजीबोगरीब उदाहरण देकर अपने आप को जस्टिफाई करते रहे। महाराज जी, आपका तर्क है कि एक गुरु के तौर पर आपने जो कहा वो समाज को समझाने के लिए, बताने के लिए, लेकिन लगता नहीं कि मुंह मारना शब्द आज के समय में समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है। आप इसे आपने कह तो दिया, लेकिन लगता नहीं कि आप थोड़ा ज्यादा चले गए बाहर। भाई ज्यादा नहीं जाते तो ये कीड़े बिलबिला के ऊपर कैसे आते, ये बीमारी आती ही कैसे, ये बताइए। कि जब स्त्री को बच्चा पैदा करने का टाइम आ जाता है, डिलीवरी का,
तब डॉक्टर क्या करता है, उसे इंजेक्शन देता है। काहे का? दर्द का। यदि दर्द का इंजेक्शन ना दे तो दर्द नहीं आ रहा, तो दर्द नहीं आएगा तो डिलीवरी की संभावना नहीं है, बिना दर्द के डिलीवरी नहीं होगी। तो डॉक्टर और इंजेक्शन लगाता कि दर्द आए, है ना। जब आपको फोड़ा हो जाता है तो डायरेक्ट डॉक्टर उसे ऑपरेशन नहीं करता, उसे दवाई देके और पकाता कि पक जाएगा तो आराम से ऑपरेशन हो जाएगा। तो ये कड़वी दवाइयां हैं, ऑपरेशन करना ही था तो हमने और इंजेक्शन दे दिया कि थोड़ा पक जाए। वो पक गया, देखो टेस्ट ड्राइव वाले सामने आ गए, हो गया ऑपरेशन, क्लियर हो गया, समाज समझ गई कि कौन सही है कौन गलत। अनिरुद्धाचार्य के बयान को कुरेदा गया। कई मौके मिले उन्हें अपना पक्ष रखने के लिए, लेकिन वो कहने लगे कि हमारा देश तो पतिव्रताओं का देश है, सती सावित्रियों का देश है। भारत की संस्कृति ऐसे माहौल की इजाजत नहीं देती। कहा कि देखो आज के युग में भी कैसे हम दुपट्टा सर पर डालते हैं। तो आपको लगता है कि समाज में इस तरह की बातें बहुत ज्यादा हो चुकी हैं, व्यभिचार बढ़ चुका है और इसलिए आपने इस शब्द का इस्तेमाल, इस व्यभिचार को रोका जाए, वरना भारत और पश्चिमी देशों में अंतर क्या रह जाएगा। हमारी संस्कृति देखिए, यदि आप अमेरिका में देखो, अभी मैं अमेरिका गया था, वहीं से लौटा हूं, अमेरिका गया और मैं ऑस्ट्रेलिया भी गया, मैं लंदन भी गया। मैं इन देशों में जाके मैंने देखा कि वहां पे जो अंग्रेज हैं और अंग्रेजों की जो माताएं हैं वो बिल्कुल समुद्र के किनारे यूं ही पड़ी हैं, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि अर्धनग्न। अब बताइए क्या उन देशों से हम अपने देश की माताओं बहनों की तुलना करें? हमारा देश पतिव्रताओं का देश है, हमारा देश सती सावित्रियों का देश है। यदि आपको यही करना है तो फिर ये भारत देश और भारत की संस्कृति तो इजाजत नहीं देती, और हम लोग भारतीय संस्कृति को लेकर चलने वाले लोग हैं। आज भी देखिए, आज 2025 चल रहा है, आज के युग में भी देखो हम दुपट्टा डाल के रखे, ये भारतीय संस्कृति। पुराने बुजुर्ग आपने दुपट्टा नहीं डाला, जबकि हमारे यहाँ केवल स्त्री ही नहीं पुरुषों को भी दुपट्टा डालने की मर्यादा रही है। आपने देखा होगा पुराने लोग गमछा लेके चलते थे, दादा नाना पुराने लोग, समझे ना। तो ये परंपराएं हैं, भारतीय संस्कृति नग्नता की संस्कृति नहीं। अनिरुद्धाचार्य से पूछा गया कि फिर उस बुर्का संस्कृति का क्या जो पूरा ही ढक देता है। इसके जवाब में अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि केवल उतना ढकें जितना मर्यादा के लिए जरूरी हो। महाराज जी तो रणवीर सिंह को उनके फोटोशूट के लिए आड़े हाथ लेने लगे। आप कहते हैं कि अर्धनग्न महिलाओं की आपने चर्चा करी, पाश्चात्य संस्कृति में ये चीजें हैं, हमारा ये देश ऐसा नहीं। तो एक और संस्कृति है जो कि पूरी तरीके से ढक देती है। नहीं, पूरी तरीके से बुर्खा की भी संस्कृति है, तो आप उसको सही मानते हैं? ना, देखिए हमने कभी ये नहीं कहा कि आप बुर्खा पहनिए, हमने कभी ये नहीं कहा कि आप पूरा ढक के रखिए, उतना ढकिए जितनी मर्यादा है, जितने से आपकी शोभा बढ़े। अच्छा ये बताइए, कपड़ा पहनने से पुरुष या स्त्री शोभा पाती है, कपड़ा उतारने से पुरुष या स्त्री शोभा पाती है? ये पाता है। हमारे यहाँ कपड़ा पहनने से ना व्यक्ति और सुंदर लगता है। आप बहुत सुंदर हैं यदि कपड़े पहन, अभी रणवीर ने बिल्कुल निर्वस्त्र होके फोटो खिंचाई, रणवीर ही नाम था, रणवीर ने निर्वस्त्र होके फोटो खिंचाई। अब बताइए आज के सभ्य समाज में इतना बड़ा पैसे वाला व्यक्ति, इतना बड़ा स्टार व्यक्ति और इतना नाम वाला व्यक्ति निर्वस्त्र होके फोटो खिंचाए, तो क्या ये सभ्य समाज में सही था? क्या समाज के उन लोगों को विरोध नहीं करना चाहिए कि भाई ये नंगापन क्यों कर रहा है? ये नंगापन नहीं है। मैंने इसी नंगापन को सामने लाके खड़ा कर दिया, इसी नंगापन का मैंने विरोध किया, तो सारे नंगापन वाले सामने आ गए। न्यूज़ तक ब्यूरो।